welcome to our channel once again. This is Professor Ravi Ranjan sir here today, and I'm going to discuss about the NDA previous year questions of trigonometry section. So I have got a lot of requests from the students to go with the previous year questions, the solved papers of NDA. So let's start the video. For those students who are joining today for the first time, they must subscribe the channel right now and press the bell icon for more further questions and previous year questions, so that you will get an idea what are the questions asked in the NDA examination conducted by UPSC. So today we are going to discuss about the mathematics sections, that is of trigonometry. Is that clear? So what we can see here, if you have the book like Pathfinder, we have taken the questions from that book, so that everyone student, if they get any sort of doubt there, so they can see the video, watch the video and get their doubts solved. I hope I am clear with my words. Let me check with the whether the audio is, am I audible or not, right? I hope my voice is audible to everyone, yes or no. So let's start the video now. So as we can see that question number 38, which of the following is positive in the third quadrant? So they have asked कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है. तो सभी लोगों को पता है, अगर आप लोगों को सभी लोगों को पता है तो दो तरह की चीज़ें होती है. एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ या ना. ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, यस और नो. आप सभी लोगों को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होता है. तो सारे पॉजिटिव होते हैं. मतलब अगर साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, सेक थीटा हो, कॉसेक थीटा हो या कॉट थीटा हो, सारे पॉजिटिव होते हैं. अगर हम बात सेकंड क्वाड्रेंट की करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा पॉजिटिव होता है. और कौन पॉजिटिव होता है? कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है. आई होप सभी लोग को याद होगा और सभी लोग जानते होंगे. थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो टेन, ऑल साइन, टेन और कॉस. तो टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यस और नो. और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो सभी लोग को पता है ऑल साइन, टेन, कॉस, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा, ठीक है. ये दोनों क्या होते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं. हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है? तो जैसा कि मैंने बताया आपको अभी कि टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो 38 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साइन 1920 डिग्री 1920 का वैल्यू क्या होगा. तो चलिए, आपको क्या ये बात पता है कि साइन m इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा. क्या ये सभी लोग को पता है? आपको सभी लोगों को पता होगा 360 डिग्री का मतलब है 0 डिग्री, यस और नो. 360 refers to what? 0 degree. Where m is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि जो हमारे पास पूछा गया है क्वेश्चन साइन 1920 डिग्री. तो अगर इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे पता लगाना है कि किससे डिविजिबल है तो हम 360 से डिवाइड करेंगे 1920 को. ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करूं तो हमें पता है कि 36 5 का कितना होता है? 1800 होता है. कितना होता है? 1800. तो हमारे पास कितना एंगल बन जाता है? 120. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन, अब 5 टाइम्स है 360 का, कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स. तो हम क्या लिखेंगे? 360 इंटू 5 प्लस 120, यस और नो. समझ पा रहे हैं सभी लोग, यस और नो. चलिए, अगर मैं बात करूँगा 360 का मतलब क्या होता है? 0 होता है. क्या होता है? 0. तो साइन 0 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा. प्लस कितना? 120. इसका मतलब वैल्यू क्या आया हमारा? साइन 120. अब मुझे एक बात बताइए कि अगर हम बात करें साइन 120 का तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो आप बोलेंगे 120 डिग्री जो है कौन से क्वाड्रेंट में आता है? कौन से क्वाड्रेंट में? 90 प्लस 30, यस और नो. साइन क्या हो गया? 90 प्लस 30. सभी लोगों को पता है, हाँ या ना? अच्छा मुझे बताइए 90 प्लस 30 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट.
और हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यस और नो, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी और वैसे भी ऑप्शन में नेगेटिव वैल्यू है नहीं। आपको पता है 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा में चेंज हो जाता है, राइट। तो साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू व्हाट, कॉस 30, यानी कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू क्या आता है, √3/2, यस और नो। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि साइन 120 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए था, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3/2 इज द करेक्ट आंसर। मैं वेरीफाई भी करते चले जा रहा हूँ, ठीक है। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 40 की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, नोट डाउन कीजिए। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। जैसे कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा। ये एनडीए 2012 का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो जिन लोगों को भी कोई भी तरह का डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। दिया है साइन थीटा और कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। आपको पता है कि कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल। यहाँ पे क्या है हमारा, कॉस थीटा, और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। अगर हम ध्यान से देखें तो साइन थीटा अगर ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, यानी इसका वैल्यू क्या है, 1। आपको पता है आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इसका 1, इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। जो लोग भी अ, अगर लेट हो जा रहे हैं लिखने में, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। हालांकि ऐसे केस को डील करने के लिए एक तरीका है जो मैंने टेक्निक डेवलप किया है और सभी लोग जानते भी होंगे कुछ बच्चे। अगर हम यहाँ पे कोई भी, आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शंस में ए बी सी डी में कहीं भी थीटा जैसा ऑप्शंस नहीं है, जैसे कॉस थीटा कॉट थीटा, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो पूरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, वो थीटा से इंडिपेंडेंट है। तो हम कोई भी थीटा का वैल्यू रख सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रहे कि नीचे इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो चलिए मानते हैं कि हम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रख दिए, कितना रख लिए, 90 डिग्री। अगर हम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, चलिए साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कॉसेक 90 डिग्री, ठीक है, कॉसेक 90 डिग्री प्लस ये कॉस 90 डिग्री, क्या गया, कॉस 90 डिग्री, और अपॉन क्या, सेक 90 डिग्री। आप खुद बता दीजिए मुझे कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1, कॉसेक 90 डिग्री 1, अगर आप कॉस 90 डिग्री की वैल्यू बोलेंगे तो 0, और सेक 90 क्या होता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/0, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। एक बात और समझ में आया कि इसका वैल्यू पुटिंग मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आपको पता है कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। अब मैं अगर इसी चीज के लिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर मैं बोलूंगा साइन एक्स लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, साइन एक्स की वैल्यू लिख दूंगा, तो वो भी कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 1 तक होगा। अगर हम स्क्वायर भी कर देंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आया, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, 1। सो 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप सभी लोग को पता होगा साइन थीटा का जो ग्राफ होता है उस टाइप से होता है जिसमें पॉइंट पे साइन थीटा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3, ये दिया है 1/√3। तो थीटा की वैल्यू 0 नहीं रखनी है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ये आपसे पूछी गई है, राइट।
चलिए ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए एक तो तरीका है कि आप स्क्वायरिंग वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हम किसी थीटा की वैल्यूज को रख करके हम काम सॉल्व कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेट्स कंसीडर कि थीटा की वैल्यू हमने 60 डिग्री रख दी, क्या रख दी, 60 डिग्री, ठीक है। अगर हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। कॉसेक, अगर ये राइट हैंड साइड में 1/√3 अगर इसका आंसर आ गया तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री जो हमने सोचा था वो बिल्कुल सही है। तो लेट्स कंसीडर कि क्या हो रहा है, हमारे पास क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/√3, यस और नो दिया है। ये हमने नहीं लेना है, हमें क्या लेना है कि ये क्या 60 डिग्री रखने पे 1/√3 आता है या नहीं आता। तो क्या करते हैं, तो कॉसेक 60 माइनस कॉट 60 डिग्री, चलिए पुट करते हैं, वैल्यू देखते हैं। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है आपको पता है, साइन 60 का वैल्यू आता है 2√3/2। तो कॉसेक 60 का क्या आएगा, 2/√3। क्या ये बात आप जानते हैं, यस और नो। कॉट 60 की बात करें, आपको पता है साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी टेन 60 का वैल्यू होता है √3, तो कॉट 60 का क्या होगा, 1/√3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 इसका एलसीएम आ जाएगा और क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 1/√3 हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया, ये बहुत खुशी की बात है, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया, क्या कर गया, सेटिस्फाइड हो गया ना। इसका मतलब एक बात है कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हमने जो सोचा था वो बिल्कुल सही है। चलिए हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो वैल्यू ऑफ क्या पूछा है, कॉस थीटा, यानी वैल्यू ऑफ कॉस थीटा का मतलब हमने थीटा का वैल्यू कितना लिया था बताइए जरा, हमने थीटा का वैल्यू लिया था 60 डिग्री, क्या लिया था, और आपको पता है cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। याद रखे, याद रहे कि सभी लोग सारी वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, यस और नो, ये सारी वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। हालांकि इसका एक तरीका और है कि हम इसको ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कॉट ए, दिया है कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू 2, ठीक है, कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू 2। तो आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इंटू सेक ए माइनस बी, ये दिया है, नोट डाउन कर लीजिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन पहले करा दिया है, हाँ करा दिया बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, चलिए बता लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन 44, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा और कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। चलिए इसको नोट कीजिए अगर वो क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने तो। हाँ भाई बताओ क्या आंसर आ रहा है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर करा दीजिए, देखो यार कैसे चलेगा काम। ठीक है चलो मैं करा देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी आपको, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लेते हैं, हमें क्या दिया गया है, कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो गिवन कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। इसको ब्रेक करते हैं, कॉट ए को हम क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू 2। बोली हाँ या ना, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। चलिए अब आपको ये बात समझना जरूरी है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं ना या फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसके लिए मैं बेसिक चीजें लिख दिया करता हूँ, ठीक है। कॉस थीटा बाई क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, हाँ या ना। चलिए
धीरे धीरे हम समझते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा, ये जानते होंगे, ठीक है, कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं क्या? वी नो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो से आप लोग क्या जानते हैं? अगर कोई मेरे पास रेशियो दिया है a प्लस बी, तो अगर वो बराबर है c अपॉन डी से, तो हम क्या करते हैं? देन दिस इम्प्लाइज हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से ऐड करते हैं। तो इसका मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है? a प्लस बी बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। यस और नो? ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। चलिए वैसे ही हम लोग इस चीज़ के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है, यही चीज़ हम यूज़ करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। क्या मान लिया? इक्वेशन 1। तो देखते हैं क्या हो रहा है हमारा। हमारे पास दिया है cos ए इंटू कॉस बी, ठीक है, और नीचे क्या है बताइए जरा? साइन। यहाँ से देखते चलिएगा सब लोग, है ना, ये वाला चीज़ मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। cos ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है? ये सॉल्व, ठीक है, ये 2 के बराबर दिया है। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, अब ऐसे केस को हम कैसे डील करेंगे? इसमें हम कहाँ पे क्या करेंगे? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है ये सिर्फ 2 है? बोलेंगे नहीं, इसके नीचे 1 भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगर हम इसको न्यूमरेटर मानते हैं, या फिर हम इसको ए मानते हैं, या फिर हम इसको बी मानते हैं, 2 को हम सी मानते हैं और इसको डी मानते हैं, तो जब हम इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू क्या? साइन बी। क्लियर है? अपॉन, ठीक है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब इस वाले के साथ क्या होगा? सी प्लस डी बाय सी माइनस डी, तो सी की जगह पे 2 है, 2 प्लस 1 सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। कोई डाउट है तो बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप सभी लोग को ये पता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सभी लोग को पता होगा। और कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी है। अब क्या लिया है तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? अब ऊपर क्या आया है हमारा? प्लस लिया हमने, ठीक है, नीचे क्या लिया? माइनस। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, माइनस वाला भी ले सकते हैं और प्लस वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी जो है, ये निगेटिव वैल्यूज में कभी कभी यूज किया जाता है, ठीक है। तो नीचे हम क्या लिख लेंगे? कॉस ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है? तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, अच्छा एक बात आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया भी था कि अगर ऊपर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। ये ध्यान रखेंगे इस चीज का। इसको फिर से दोबारा लिख देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, ठीक है। तो कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी है, तो इसका वैल्यू आएगा कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी, ए प्लस। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/1। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें, यानी ए प्लस बी को ऊपर लेके जाएं, कॉस ए प्लस बी, इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया? कॉस ए माइनस बी। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस ए प्लस बी की जरूरत है और सेक ए माइनस बी की जरूरत है। तो आपको पता है क्या पता है भाई? 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो हम क्या कर रहे हैं? इंटू
1/cos ए माइनस बी लिख दिया हमने, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गया, 1/3। आपको पता है कि 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। आपको पता है क्या होता है, सेक थीटा होता है, यस और नो। तो यहाँ पर अपने वही करना है, cos a प्लस बी इंटू 1/cos थीटा, थीटा की जगह पे a माइनस बी है तो क्या आ जाएगा, सेक a माइनस बी, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/3। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका पूरे प्रोसेस में एक बात इंपॉर्टेंट था कि cos a माइनस बी, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस, अब यहाँ पे माइनस अगर है ना तो बाहर प्लस आएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और अगर अंदर में प्लस है, एक प्लस बी है, तो बाहर में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू क्या, साइन बी। तो ये फॉर्मूला का हमने यूज किया है, ठीक है। और मतलब कुल मिला के दो फार्मूला का यूज हुआ, एक cot थीटा को हमने चेंज किया और cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज हुआ, और तीसरा कंसेप्ट जो यूज हुआ है वो कंपोनेंट एंड डिविडेंड का हुआ है। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जो लोग भी आज लाइव देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आई होप स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 3 थीटा इनटू cos 2 थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए क्या दिया है हमारे पास, गिवन sin 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इंटू sin 2 थीटा। चलिए इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 3 थीटा। क्या बोला मैंने, a को हमने क्या मान लिया, 3 थीटा, और b को मान लिया 2 थीटा। कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से सब लोग कमेंट सेक्शन में डालिए 3 थीटा। चलिए तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो sin 3 थीटा की जगह पर क्या ले सकते हैं, sin a, और cos 2 थीटा की जगह पे क्या ले सकते हैं, cos b। बोलिए हाँ या ना। cos 3 थीटा की जगह पे क्या ले सकते हैं, 3 थीटा की जगह पे cos a, और sin 2 थीटा की जगह पे क्या ले सकते हैं, sin b। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो ये बन गया sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये किसका फॉर्मूला आता है, sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। क्या ये बात आपको पता है, sin a प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब a की वैल्यू हम पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, 3 थीटा है, यस और नो, और b की वैल्यू कितनी है, 2 थीटा। तो क्या आ गया, साइन 5 थीटा। क्या आ गया, 5 थीटा। अच्छा चलिए ये हमारे पास आ गया। और आपको पता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो साइन थीटा का वैल्यू हम जानते क्या है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर के कहाँ तक होता है, 1। अब मैं यहाँ पे मैं 5 भी कर दूंगा तो भी कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो यही हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, यस और नो, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, तो इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या था या टेक्निक क्या था कि हमें इसको ए और बी मानना था और वो कन्वर्ट हो जाता इस फॉर्मूला में साइन ए प्लस बी में, और फिर हम साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 जानते हैं, तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये एनडीए 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे और सारे क्वेश्चन सब कवर करेंगे। तो अगर आप वीडियोस के साथ बने रहेंगे और चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी बेनिफिट आपको मिलेंगी, और हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैनल पे करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को शायद रिपीट कर दिया गया है, आगे चलते हैं।
फिर से दिया गया है सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 5/11। ये पाथ फाइंडर का बुक है आपके पास, अगर आपके पास है तो इसी बुक से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास क्या वैल्यू दिया गया है, बताइए। सेक स्क्वायर टेन इनवर्स क्या दिया है, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स। मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 5/11 ये दिया है। अच्छा, क्या आपको ये बात पता है कि सेक स्क्वायर थीटा, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। बोलिए हाँ या नहीं। अगर ये पता है तो हम अप्लाई कर देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज, तो सेक स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर। थीटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ टेन स्क्वायर तक ही लिखेंगे, और अंदर क्या होगा, टेन इनवर्स 5/11। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। ठीक है, हाँ या ना। अच्छा, क्या ये बात आपको पता है क्या, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स का मतलब होता है 1/10। क्या होता है, 1/10। ठीक है, और यहाँ भी क्या लिखा है, 10। तो हमारे पास बच क्या जाता है, सिर्फ और सिर्फ थीटा। हालांकि ऐसे लिखने का कोई रिवाज है नहीं, तो हमारे पास टेन इनवर्स टेन थीटा का वैल्यू थीटा हो गया, यानी टेन इनवर्स टेन से कैंसिल होगा तो थीटा बच जाता है। तो चलिए उसी तरह से जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टेन इनवर्स जो है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये है कि टेन दो टाइम्स आ रहा है, दो बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। तो चलिए हम इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे टेन इनवर्स लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है ना। अगर मैं इस स्क्वायर को बाहर भेज दूं तो कोई प्रॉब्लम, तो बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करेंगे, टेन को अंदर रखेंगे और स्क्वायर को बाहर भेज देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर को बाहर भेज देंगे। कोई डाउट है तो बताइए। मैं एकदम एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, एक भी स्टेप मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। इसको हमने बाहर भेज दिया। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, टेन और टेन इनवर्स क्या बन जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 5/11 का स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 5/11 का स्क्वायर। क्योंकि हमने देखा कि टेन और टेन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ थीटा बचता है, और थीटा की जगह पे यहाँ पे सिर्फ 5/11 है। तो 1/5 प्लस 5/11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121 होता है। इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 121 प्लस 25। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 146/121, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सेम आया है, 146/121। तो यही हमारा करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार इसका जो दो चीज़ें हमें समझ में आया कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था। एक तो वन सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन और टेन कटने के बाद फिर थीटा बचता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, साइने इंटू कॉसे इंटू टेन कॉसे साइने कॉटे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिएगा, अगर अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप बोलेंगे क्यों, देखिए यहाँ पे भी साइन ए लिखा है और यहाँ भी साइन ए लिखा है, यहाँ भी कॉसे लिखा है, यहाँ भी कॉसे लिखा है। तो एक बात तो क्लियर समझ में आ रहा है कि साइन ए कॉसे हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो इसलिए हम क्वेश्चन में दोबारा लिख देता हूँ, साइन ए इंटू कॉसे इंटू टेन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉट ए। क्लियर है, यस और नो। अगर हम देखेंगे तो साइन ए कॉस ए यहाँ भी है और कॉस ए साइन ए यहाँ भी है। तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर साइन ए कॉस ए हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, टेन ए बचेगा और यहाँ बचेगा कॉट ए। तो हम लिख लेते हैं टेन ए प्लस कॉट ए।
अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। टेन ए को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, साइन ए अपॉन कॉस ए में, यस और नो। कॉट ए को कैसे लिख सकते हैं, कॉट कॉस ए अपॉन साइन ए। आई होप यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दोबारा हम लिखेंगे साइन ए, ऊपर वाले देख पा रहे हैं आप लोग, इंटू कॉस ए। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ए और साइन ए क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम। कॉस ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम। जब कॉस ए एलसीएम साइन होगा तो कॉस ए अपन कॉस ए तो 1 हो जाएगा, साइन ए और साइन ए मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, हाँ या ना। और जब हम यहाँ पे साइन ए बाय साइन ए 1 हो जाएगा तो कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। आप सभी लोग को पता है क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यस और नो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए और ऊपर आ जाएगा 1 कॉस ए इंटू क्या, साइन ए। आई होप सब लोग को समझ में आया होगा। तो कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 1। तो 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 1। तो जैसा कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा है, यस और नो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और स्क्रीनशॉट सेव करते जाएंगे। जो लोग अभी जुड़े हैं, दोज स्टूडेंट्स हु हैव जॉइन्ड राइट नाउ, प्रेस द बेल आइकन एंड subscribe to the channel right now, okay, so that you will get more and more questions, previous year questions, so that you get updated with the latest questions which is asked in the ND examination conducted by UPSC. All right, so this is Professor Ravi Ranjan sir here. Moving to the next question, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ बोल रहे थे इसका शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए सर। शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं करना है, आप ये काम करना, आप लोग अगर आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख लो, हालांकि ऐसा 45 में इसलिए बोला हूँ क्योंकि टेन ए और कॉट ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्री, क्या रखेंगे 45 डिग्री। चलिए कुछ बच्चे पूछ रहे सर कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, तो चलो हम 45 डिग्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 45, यस और नो, इंटू कॉस 45, यस और नो, इंटू टेन 45, बोलिए हाँ या ना, प्लस ये वाला पार्ट लिख रहे हैं हम लोग, cos 45 इंटू साइन 45 इंटू टेन 45 डिग्री, आपको सॉरी cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री, ठीक है। आगे हम बात करेंगे साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आती है, 1/√2। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/√2, बहुत सही है। और टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितनी आती है, 1। इसको सॉल्व करते हैं, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और cot 45 डिग्री का 1। तो 1/√2 कितना होगा, √2 इंटू √2 हाफ हो जाएगा, इंटू 1 तो हाफ ही रहेगा, प्लस 1। और ये भी 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो हाफ और हाफ कितना होता है, 1। तो एक बात समझ में आया कि कोई भी वैल्यू हम रखते हैं तो मैंने कंसिडर किया कि हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखें और हमारा आंसर आ गया। एक बात ध्यान रखेंगे कि ए की वैल्यू ऐसी कुछ मत रख दीजिए आप लोग जिससे इनफाइनाइट बन जाए, जैसे कि ए की वैल्यू आपने रख दिया 90 डिग्री, तो ये बहुत ही बेकार मामला है, दिस इज नॉट द राइट वे। यू हैव टू पुट सच वैल्यूज विच इज फाइनाइट, ठीक है। तो हमने 45 डिग्री लिया, 0 डिग्री हमने क्यों नहीं लिया, अगर हम 0 डिग्री लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, टेन 0 तो हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, राइट। अगर हम यहाँ पे लेंगे कॉट 0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये सही नहीं होगा, राइट। तो हम 0 डिग्री इसलिए नहीं लेंगे, बाकी 30 डिग्री भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 45 डिग्री वाज द वैल्यू विच आई हैव टेकन एंड वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए, राइट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एनडीए 2012 का अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू 4 है, तो आपसे पूछा है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए अभी तक, एनी डाउट।
If you have any doubt, you can put in the comment section so that I'll get to you once more. Alright. तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू 4 है। अगर हम थीटा की कोई वैल्यू रखें तो 4 नहीं हो सकता। आप बताएंगे क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि ये इसकी जो वैल्यूज ऑप्शंस में देखने को मिल रहे हैं वो ऐसा नहीं लग रहा है कि 30 डिग्री और 40, क्योंकि 1/√2 1/√3 जैसे तो ऑप्शन है नहीं। √3/2 या हाफ जो साइन थीटा के वैल्यू ऐसा तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग अच्छे से ईमानदारी से। ठीक है, देखिएगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास, टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 4। क्या है, 4। ये गिवन है आपके पास। ठीक है, चलिए इसमें एक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। वी नो, हम क्या जानते हैं, ध्यान से देखेंगे। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अच्छा, एक बात और है कि अगर मेरे पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 4 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4। बोलिए हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं? तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आपको पता है, क्या पता है भाई, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस और नो, हाँ या ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा का स्क्वायर है, और टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या, 1। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आपका गिवन क्या था, इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना है, 4। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, इनटू क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 तो ऊपर है, 4 नीचे आ जाएगा, 1/4। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझते हैं कि दो इक्वेशन आ गए। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, मैं दोबारा लिख देता हूँ। हालांकि मैं इतना डिटेल में लिखता नहीं हूँ, लेकिन कुछ बच्चे फर्स्ट लेक्चर में बैठे होंगे या उनका फर्स्ट लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसलिए मैं डिटेल में लिख रहा हूँ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 4 आ गई, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। यस और नो? अगर मैं दोनों का ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 1/4। यस और नो? 4 प्लस 1/4। जब इसको हम फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे तो वो कैसा आ रहा होगा, 2 सेक थीटा, और अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 4 प्लस 4, 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 1। हाँ या ना? तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 17/4। यस और नो? और ये हो जाएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 2 सेक थीटा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूंगा सेक थीटा का वैल्यू, क्या सेक थीटा का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, 17/2 नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, 17/8। अब आपको पता है कि हमें चाहिए क्या, साइन थीटा चाहिए। क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। अब बताइए सेक थीटा का वैल्यू 17/8 है, तो कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का रिवर्स होता है, तो क्या आ जाएगा, 8/17। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता है ना। वी नो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? जानते हैं हम लोग। तो चलिए इसीलिए हम कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, 8/17 का स्क्वायर।
ये किसके इक्वल हो जाएगा, 64/289 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकाल देंगे। तो इस साइड किया 1 माइनस, तो इधर भी करना पड़ेगा 1 माइनस, 64 बाई कितना, 289। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 289 माइनस 64 अपॉन कितना, 289। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में 4 जाएगा, 5, 8 में 6 जाएगा, तो 225 बाई 289। लेकिन ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया है वो किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। आपको सभी लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा का इक्वल हो गया, यस हो। लेकिन हमें तो साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो अगर हमें साइन थीटा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट ऑफ 225 अपॉन कितना, 289, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 15/17। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा ही हमसे पूछा गया था। देखिए, तो 15/17 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा, यस और नो। जिनको कोई पॉइंट स्किप हो गया है, छूट गया, तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बेसिक तरीके से बात करें तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिया हुआ था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा में हमने कन्वर्ट कर लिया। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के वैल्यू हम जानते थे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, दोनों को फिर बाद में हमने ऐड कर दिया, टू सेक थीटा निकला। टू सेक थीटा निकालने के बाद हमने सेक थीटा निकाला, 17/8 आया, उसको रिवर्स किया, 8/17 हो गया। अब हमें पता है साइन थीटा चाहिए, तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा का ये आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा निकाला, 64/289 आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किया तो 289/64/289 आ गया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया। साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, इसका रूट कर दिया, 15/17 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So those who are new to the channel, I'm just repeating, who has joined right now, subscribe to the channel right now, and so you'll get the more and more questions like this. Moving to the next question, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एंगल के ऊपर पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आई होप सभी लोगों को इस बेसिक चीज का नॉलेज होगा, क्वाड्रेंट्स की नॉलेज आप लोगों को होगी, यस और नो, कि कौन से क्वाड्रेंट पे कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है। ठीक है, कौन सी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और कौन सी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, चलिए ये आपके पास दिया हुआ है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास क्या वैल्यू दिया है, एक सेकंड, साइन 420 डिग्री इंटू कॉस 90 प्लस कॉस ऑफ -300 डिग्री और साइन ऑफ -300 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, क्या पता है भाई, कि यहाँ पे तो पॉजिटिव लिखा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्या कॉस ऑफ माइनस थीटा या कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर हम बात करें साइन माइनस थीटा, क्या साइन माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इस चीज़ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसे भी वैल्यूज हमें दिया गया है हम उसको यूज़ कर लेंगे, साइन 420 डिग्री, और ये क्या दिया है, कॉस 390 डिग्री। ठीक है, अच्छा, प्लस यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक छोटे से ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, क्या आएगा, प्लस ऑफ कॉस 300 डिग्री। ठीक है, इस ब्रैकेट को हमने क्लोज कर लिया। फिर से एक छोटा सा ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन 330 डिग्री, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन ऑफ 420 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री। अब ये तो प्लस प्लस तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, माइनस कॉस 300 डिग्री
और माइनस बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा, साइन 330 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 420 डिग्री, तो 420 डिग्री को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 360 प्लस कितना, 60 डिग्री। और cos 390 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, cos 390 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं बताइए, cos 360 प्लस 30 डिग्री। बोलिए हाँ या ना। cos 300 की बात करते हैं, cos 300 को कैसे लिख सकते हैं बताइए, 360 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ या ना। और ये क्या लिख सकते हैं, साइन 330 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 30 डिग्री। आई होप यहाँ तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 360 का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो ये क्या आ गया, 0 प्लस 60। मैं एक भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। और ये 360 आपको पता है 360 का मतलब क्या होता है, 0 होता है, 0 प्लस 30, ठीक है, माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस क्या आ जाएगा, इसको मैं और ठीक से लिख देता हूँ ताकि किसी को कोई डाउट ना हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया, cos 360 माइनस 60, तो यहाँ पे माइनस में दोबारा लिख दिया cos। अब 360 का मतलब तो 0 होता है, माइनस 60 इंटू साइन 360 का मतलब तो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि पूरा सर्कल घूम कर आता है तो 0 डिग्री हो जाएगा। 360 माइनस 30 माइनस 30। तो चलिए इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। साइन 0 प्लस 60 कितना हो गया, साइन 60 हो गया। cos 0 प्लस 30 कितना हो गया, cos 30 हो गया, हाँ या ना। अब थोड़ा सा समझदारी से समझना होगा कि cos ये क्या है, 0 माइनस 60, तो ये क्या होगा, cos ऑफ माइनस 60। अब साइन ऑफ क्या है, माइनस 30, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 30 माइनस 30 डिग्री। यस और नो। सॉल्व करते हैं। साइन 60 को हम वैसे ही रखेंगे। हालांकि बहुत सारे स्टेप में स्किप कर सकता था, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं किया ताकि किसी भी फर्स्ट बिगिनर के लिए कोई डाउट ना आए। तो आपको पता है cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्लस cos थीटा। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्लस cos 60। बोलिए हाँ या ना। इसको क्लोज कर दिया। अब आप बताइए साइन ऑफ माइनस 30 कितना होता है, साइन ऑफ माइनस 30 कितना होता है, तो आप बोलेंगे माइनस साइन 30 होता है, माइनस साइन 30, हाँ या ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको आगे फर्दर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 60 इंटू कॉस 30, हाँ या ना। अब ये आ जाएगा क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस प्लस तो माइनस बाहर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला माइनस अगर बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और ये तो कॉस 60 एज इट इज लिख दिया हमने। और माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो क्या बचेगा मेरे पास, साइन 30 बचेगा। बोलिए हाँ या ना। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अगर मान लीजिए हम ए को 60 डिग्री मान लिए, क्या मान लिए, हालांकि आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए को अगर हमने 60 डिग्री मान लिया और बी को मान लिया 30 डिग्री, क्या मान लिया, 30 डिग्री, तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, तो आप बोलेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या बन गया, साइन बी। बोलिए हाँ या ना। तो आपको पता है ये फॉर्मूला किसका है, तो आप बोलेंगे सर हाँ पता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, क्या है, ए प्लस बी। और आप बताइए ए का वैल्यू हमने क्या माना था, 60 डिग्री माना था। बोलिए हाँ या ना। तो ए का वैल्यू 60 डिग्री रखा तो 60 और बी का वैल्यू 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू किसकी आ गई, साइन 90 डिग्री। और आप बताइए साइन 90 डिग्री किसके वैल्यू होता है, 1, और 1 ही इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सब लोग को समझ में आ रहा है, यस और नो। ठीक है, तो बस कुल मिला के बात यह है कि आपको ये समझना जरूरी है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग। ठीक है, आपसे दिया गया है कि इफ थीटा इक्वल टू 18 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। चलिए, आप लोगों को पता है कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोगों को यहाँ भी साइन थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा है, तो वी नो, हम क्या जानते हैं, देखिए कुछ चीज़ें तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। साइन 18 डिग्री, क्या साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 - 1/4, क्या होता है
ये आपको याद रखना होगा। √5 माइनस 1/4 कितना होता है? √5 माइनस 1/4। तो चलिए जो पूछा गया है, जो हमसे पूछा गया वो हम लिख लेते हैं। क्या पूछा गया? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए जैसा जैसा हमें पूछा गया वैसा हम लिखते जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो 18 डिग्री का मतलब साइन स्क्वायर 18 डिग्री, बोलिए हाँ या ना। प्लस 2 साइन 18 डिग्री की वैल्यू पूछी गई, बोलिए हाँ या ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। 18 डिग्री का वैल्यू कितना है? √5 माइनस 1/4। अब चूंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करना पड़ेगा 2। अब साइन 18 डिग्री का फिर से वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा? √5 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू √5 माइनस 1 का तो ये होल स्क्वायर हो जाए और नीचे क्या आ जाएगा? 16 प्लस 2। इसको हम फर्दर कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम से कट जाएगा? 2 टाइम से कट जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, आगे लिखते हैं। तो √5 माइनस 1, ये तो 2 टाइम से कट गया था, माइनस 1 अपॉन 1 या 2, तो बोलेंगे 2। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर हम लोग। ठीक है, अब ये 4 कितनी बार में कट जाएगा? 4 कितने टाइम से कट जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 4 टाइम से कट जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, ये आ गया √5 माइनस 1 अपॉन 4, लेकिन ऊपर आएगा √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा √5 माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ये सॉल्व। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से, बोलिए कोई डाउट है तो बताइए। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा जो है, इसे हमें एक एक करके ब्रेक करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। मान लेते हैं a की वैल्यू √5 है और b की वैल्यू 1 है। तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 √5। यह सॉल्व। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 नीचे आ गया और ये तो सीधा सीधा √5 ही है, हाँ है ना? क्या है? √5। अगर मैं इसका एलसीएम अगर लेता हूँ तो अगर मैं एलसीएम पूरा 4 ले लिया तो 2 पर चला जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा? √5 और माइनस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 5 प्लस 1 माइनस 2 √5 प्लस 2 √5 और ये आ जाएगा -2। ये सॉल्व। और अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? 4। तो जैसा कि आप देख रहे हैं -2 √5 और प्लस 2 √5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा? 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 2 4। तो 4 अपॉन 4, तो ये कट के क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोलिए 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। और 1 ही इसका क्या है? करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो बस इस बात का ध्यान रहे कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का वैल्यू है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्डकोर प्रॉब्लम तो नहीं है। 10 पाई बाय 12। पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? पाई का मतलब क्या होता है? आपको पता है पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। हाँ या ना? पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 2 पाई का वैल्यू कितना होगा? 360 डिग्री। हालांकि इसकी जरूरत है नहीं अभी, बट फिलहाल बता दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, तो पाई का मतलब क्या हुआ? 180 अपॉन क्या? 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 30। हालांकि मैं 12 15 जा डायरेक्ट बोल सकता था, लेकिन मैंने स्टेप को ब्रेक नहीं किया। तो क्या आ गया? 10 15 डिग्री। क्या आ गया? 10 15 डिग्री। ठीक है, और 10 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? आपके पास है 2 माइनस √3।
2 प्लस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री, रूट टू माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू। बताइए क्या आता है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। इसका वैल्यू आता है 2 माइनस रूट थ्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस रूट थ्री। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कैसे आपने बता दिया, तो चलिए इसको हम फर्दर सॉल्व भी कर लेते हैं। एक बार एग्जाम में भी पूछ लिया था ये क्वेश्चन, ठीक है, कि सर ये ऐसा कैसा होता है। ध्यान से देखिएगा, तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि tan 15 डिग्री हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में से पूछा गया है, ठीक। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं tan 15 डिग्री को tan 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। अब जरा मुझे बताइए, इसका मतलब तो ये है कि tan 15 डिग्री की वैल्यू पूछ भी गई है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको क्या ये फॉर्मूला पता है, तो आप बोलेंगे कौन सा सर, तो हम बोलेंगे tan a माइनस बी का वैल्यू पता है आपको, आई मीन फॉर्मूला पता है। तो आप बोलेंगे सर हाँ पता है। क्या पता है भाई, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या होता है, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हमने बात किया, यहाँ पर a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 45 डिग्री, और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 30 डिग्री को। तो चलिए हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan a प्लस tan b, a का मतलब 45 और b का मतलब 30 डिग्री, tan 30, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a का मतलब tan 45 और tan b का मतलब tan 30। हाँ या ना। तो सभी लोग को पता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है 1, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1 बाय रूट थ्री। चलिए सॉल्व कर लिया, आगे लिखते हैं 1 माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन रूट थ्री। हाँ है ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो रूट थ्री अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, रूट थ्री प्लस वन हो जाएगा। बोलिए हाँ है ना। और ये क्या आ जाएगा, रूट थ्री माइनस वन अपॉन क्या, रूट थ्री। तो जैसा कि देख रहे हैं रूट थ्री और रूट थ्री कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या बचा, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन, ठीक है। तो इसको चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, हम देख रहे हैं ऑप्शन में ऐसा तो है नहीं, तो हमें इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए हम लिख कर लेते हैं रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। सॉल्व करेंगे तो रूट थ्री प्लस वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, पता है आपको। ये हो जाएगा रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम जब फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है थ्री, और वन का स्क्वायर वन प्लस टू रूट थ्री, यस और नो। और नीचे क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री और माइनस वन, वन का स्क्वायर वन। तो ये आ गया फोर प्लस टू रूट थ्री अपॉन कितना आ गया, थ्री माइनस वन टू। अगर मैं ऊपर में न्यूमरेटर में टू कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, टू प्लस रूट थ्री अपॉन कितना आ जाएगा टू, सॉरी टू अगर कॉमन ले लिया तो क्या, अगर टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू, कोई दिक्कत। अब टू तो अंदर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास टू। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है। तो एक बात समझना जरूरी है कि यहाँ पर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी था। तो एक बात ध्यान से रखेंगे कि अपोजिट साइन लिखना है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, टू प्लस रूट थ्री आ रहा है, राइट। तो अगर हमने देखना है कि अच्छा, एक फॉर्मूला में एक छोटी सी गलती हो गई, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे प्लस आया है और ये क्या है, रूट थ्री प्लस वन, ये अपोजिट साइन है तो प्लस में आया है, तो टू प्लस रूट थ्री आ रहा है, क्या आ रहा है, टू प्लस रूट थ्री, ठीक है। अगर हम टू प्लस रूट थ्री देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा, बताइए जरा। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला है ना, कौन सा है, माइनस दिया हुआ है, हाँ है ना।
कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये वाला पार्ट ऊपर लेके जाइए, कोई बात नहीं है, ठीक है। बस कुल मिला के बात ये है कि वैल्यूज को यूज करना है, ठीक है। बोल रहे हैं √3 - 1 सर पहले ऊपर चला जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, ट्राई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं दोबारा करके बता दूं, चलिए देखिए, मैं दोबारा करके बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं दूसरे पेज में बता देता हूँ, ठीक है, चलेगा। 10-15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 10-15 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 क्या 45 - 30 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता है, 10a - b का फॉर्मूला क्या होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। यह सॉल्व मालूम है सब लोग को। तो अगर हम देखेंगे तो a को हमने क्या मान लिया है? 45 डिग्री। कितना मान लिया? 45। और b को कितना मान लिया? 30 डिग्री। कोई डाउट है तो बताइए यहाँ तक। जब इसको हम फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, 10 a की जगह पे 45 है और b की जगह पे क्या है? 30 डिग्री। यस और नो? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 10a - b होना चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं लिख भी रहा था लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट में ध्यान रखेंगे, क्या चेंज करना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो मैं इसको दोबारा करेक्ट कर देता हूँ। तो एक बात ध्यान रखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। मैं दोबारा इसको सॉल्व कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया हुआ है हमारे पास? ये दिया हुआ है, चलिए। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं। हमारे पास दिया है, आपको पता है कि पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। क्या ये सब लोग को पता है? और 2 पाई क्या होता है? 360 डिग्री। फिलहाल देखते हैं, हमारे पास दिया है 10 पाई बाय 12 दिया है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10 पाई का मतलब क्या होता है? 180 अपॉन क्या? 12। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा और 6 30 टाइम्स से कट जाएगा। 2 कितने टाइम से कट जाएगा? 15 टाइम्स से। तो ये वैल्यू आ जाएगी 10-15 डिग्री की, ठीक है। कुछ बच्चे तो एग्जाम में याद करके ही चले जाते हैं कि 10-15 डिग्री की वैल्यू क्या है। याद करके जो बच्चे जाते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि 2 - √3 10-15 डिग्री का वैल्यू है। बट कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें बेसिक से बताया जाए, तो चलिए हम लोग बेसिक से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आया है? 10-15 डिग्री, हाँ या ना? चलिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 10-15 को कैसे लिख सकते हैं? 45 - 30 लिख सकते हैं, यस और नो? तो आपसे टेक्निकली यही पूछा गया है कि तो आपको पता है वी नो, क्या हम जानते हैं? हम ये जानते हैं कि 10a - b इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर होता है 10a - 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। 1 प्लस 10a इंटू क्या होता है? 10b। आई होप सब लोग को पता होगा ये चीज़ें, और जो लोग भी बिगिनर हैं इसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 45 डिग्री है और बी की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है, यस और नो? तो चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1045 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1045 इंटू 1030 डिग्री, यस और नो?
क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगी माइनस, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है 1/√3। आगे चलते हैं, 1 बाय tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया 1/√3। सॉल्व करते हैं इसको, 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। जब इसको हम फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे और एलसीएम लिए होंगे तो √3 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये सॉल्व तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन √3 प्लस क्या 1 अपॉन कितना √3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा √3 प्लस 1। यह सॉल्व। चलिए, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं। तो चलिए, जैसा कि हमें दिया हुआ है, जो वैल्यू हमारे पास आया है उसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए जल्दी किसी को। ठीक है, तो हमको पता है कि इसके अपोजिट साइड से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ऊपर माइनस लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो जैसा कि देख रहे हैं ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो यह आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए। √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2√3। हाँ या ना? और नीचे क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2√3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो 4 माइनस 2√3 आया है, तो 4 माइनस 2√3 में अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास 2 माइनस √3। क्या आ जाएगा 2 माइनस √3। √3 बाहर चला जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो। चलिए, अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास 2 माइनस √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? तो आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो 2 माइनस √3 करेक्ट आंसर है। तो बस ये बात समझना है कि 15 डिग्री को हम कैसे ब्रेक किए 45 और 30 में, और हमने tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया और वैल्यूज हम पुट करते चले गए। ए को हमने क्या माना था 45 और बी को 30 डिग्री, फिर एलसीएम लिया, रेशनलाइज किया अपोजिट साइन से और हमने सॉल्व किया। तो 2 माइनस √3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आज के लिए लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सो टुडे वी हैव सॉल्व approximately 12 questions starting from question number 38. So I will just recap all these questions and you can take the screenshot. स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग। ले लिया? ठीक है, फिर से मैं आगे बढ़ा देता हूँ। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, मतलब सेम क्वेश्चन दो बार टाइप हो गया है। 44 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 43, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन 41, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 40 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन 39 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। नेक्स्ट।
ठीक है, चलिए फिर उसके बाद कौन सा, ये वाला ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 40 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन 39 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। और ये लास्ट क्वेश्चन था 38। तो 38 से लेकर के 50 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कर लिया है। आई होप सभी लोगों को